हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का मैंने आपको कल एक सेट बताया था। आज मैं उसका दूसरा सेट आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के लिए पढ़ने वाले हैं। आज 10th बोर्ड का हिंदी का पेपर है। सो आज मैं आपके लिए पेपर से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसे के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मैंने बहुत से टीचर्स से कंसल्ट करके लिया है। आप लोग इसे ज़रूर सब पढ़िए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, तुलसीदास की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन का है विनय पत्रिका, ख साहित्य लहरी, ग आंसू या फिर घ अनामिका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन का विनय पत्रिका। दूसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन का है छंद, ऑप्शन ख है अलंकार, ऑप्शन ग है शब्द शक्ति या फिर ऑप्शन घ है काव्य गुण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख अलंकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत था। पहला, स्त्रियां पढ़कर गृह कलेश का कारण बनती है। ख स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ग स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए या फिर ऑप्शन घ स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ है। और इसका सही उत्तर है ग स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। चौथा है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। क संस्कृति, ख महाभोज, ग छोटू उस्ताद, घ गहूँ और गुलाब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ गहूँ और गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? पहला है द्वंद्व में, दूसरा है द्विगु में, तीसरा है तत्पुरुष में और चौथा है कर्मधारय में। और इसका सही उत्तर है क, दैट इज द्वंद्व में। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6वां, गेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठे बैठे लिखी थी? पहला ऑप्शन है जहाज में, दूसरा है रेलगाड़ी में, तीसरा है होटल में या फिर चौथा है अपने घर के कमरे में। और इसका सही उत्तर है रेलगाड़ी में। ये पिछले बार के क्वेश्चन से लिंक्ड क्वेश्चन है, सब आया था पिछले बार भी, पिछले सेट में भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, छायावाद के कवि है खालिस्तान है। इसका उत्तर है छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद है। दूसरा है, आभा फागुन की खालिस्तान है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की अट नहीं रही है। तीसरा है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह खालिस्तान कहलाता है, वह आलम्बन कहलाता है। कामयानी एक खालिस्तान है, महाकाव्य है। कामयानी एक महाकाव्य है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को खालिस्तान कहते थे। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। छठवां है, पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। सातवां है, कभी कभी लेखक खालिस्तान दबाव में भी लिखता है। और इसका उत्तर है कभी कभी लेखक बाहरी दबाव में भी लिखता है। ये पूरे 7 अंक के आएंगे, सो आप लोग ज़रूर इसको रीड कीजिए। अगर आप रीड नहीं भी कर रहे हैं तो आप मुझे सिर्फ सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सही जोड़ियाँ बनाइए पे हैं। पहला प्रश्न है, छाया मत चुना, छाया मत छूना। और इसका सही उत्तर है मन होगा दुखी दुना। दूसरा है श्रृंगार रस और इसका सही उत्तर है रति स्थायी भाव। तीसरा है बाल गोविंद भट्ट, इसका सही उत्तर है कबीर पंथी। और चौथा है क्रिया एवं सहायक क्रिया के योग से, इसका उत्तर है संयुक्त क्रिया बनती है। नेक्स्ट है 5वां, दिल्ली में सब कुछ था परंतु नाक नहीं थी। और छठवां है मैं क्यों लिखता हूँ, इसका उत्तर है अज्ञेय। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। अब आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये भी 7 अंक का प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आपको भी आपका पाठ्यक्रम इसके लिए पता होना चाहिए। और इसका उत्तर है आत्मकथ्य। नेक्स्ट है, आग किसके लिए होती है? इसका उत्तर है रोटी सेकने के लिए। और तीसरा है, शांत रस का स्थायी भाव बताइए।
शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। नेताजी की मूर्ति पर सरकांडे का चश्मा किसने लगाया होगा? इसका उत्तर है किसी बच्चे ने लगाया होगा। पांचवा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। इसका उत्तर है क्रिया विशेषण। बहुत ही आसान है ये क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सिक्स्थ है, छठवां प्रश्न है, मोहन भी आज आ रहा है वाक्य में निपात कौन सा है? और इसका उत्तर है इस वाक्य में निपात जो है वो भी है, मोहन भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक किसकी घोतक है? और इसका उत्तर है मान सम्मान की। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, कुछ तो आप इसमें कॉमन सेंस लगाकर भी कर सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य इसमें आपको बताना है, बहुत ही आसान। और चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 6 अंक के आएंगे। कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा से हटकर सीख देती है, सत्य या असत्य है? यह है सत्य। दूसरा प्रश्न है, चौपाई छंद में 8-18 मात्राएं होती है, यह एक असत्य है। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, और यह एक सत्य है। चौथा है, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, यह एक असत्य है। पांचवा है, आंख का तारा का अर्थ अत्यंत प्रिय होता है, और इसका उत्तर सही है, यह एक सत्य है। सिक्स्थ है, छठवा है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, यह एक असत्य है। हर एक रचना श्रेष्ठ नहीं होती, क्योंकि हर एक चीज़ हिट थोड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां। यहाँ से आपको 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाओ, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि का क्या कहना है? इसको आपको 2 अंक के लिए 4 से 5 लाइन का आंसर लिखना होता है। मतलब फिर भी 4 लाइन का आंसर तो लिखना ही होता है। अगर आपको ये प्रश्न ना आए तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। अगर आपको ये इजी लग रहा है, ये याद है, तो आप ये लिख सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना अनिवार्य है। फिर प्रश्न नंबर 7वां भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। प्रश्न नंबर 8वें में आप आते हैं, तो निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए। इसमें 2 आपको पद्यांश दिए हैं, मैंने 2 कविताएं दी हैं। इन दोनों कविताओं में से जिस भी कविता का आप अच्छी तरह से भावार्थ, मतलब उसका अर्थ क्या है वो बोलने में, वो अगर आप हिंदी भाषा में सरल भाषा में समझा सकते हैं तो आप वो लिख दीजिए। ये भी 2 अंक का है, तो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बस 5-6 लाइन आपको इसमें लिखनी होगी। प्रश्न नंबर 9वां आएगा आपके सामने, मुत्तक काव्य किसे कहते हैं? और विभत्स रस की परिभाषा करते हुए उदाहरण दीजिए। ये आपको अगर आता है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है वो आप कीजिए, और जो एक थोड़ा कम अच्छे से आता है उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अथवा के दोनों प्रश्न करने पर भी 4 अंक नहीं मिलते, सिर्फ 2 ही अंक मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ। ऐसे करके यहाँ पे प्रश्न नंबर 10वां, 11वां सब 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे। दोनों में से कोई आपको एक करना होता है। 12वां भी ऐसे ही है, और 13वां भी ऐसे ही है, 14वां भी ऐसे ही है प्रश्न, 15वां प्रश्न भी ऐसे ही है, 16वां प्रश्न है अब 3 अंक का प्रश्न। 16वां प्रश्न में आपको स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताना है, तो आपको इनमें से कोई 3-3 अंतर दोनों के बताना होंगे, तब आपको 3 अंक इसमें मिलेंगे। उपमा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण सहित देकर उसके भेद बताइए। भेद बताने पर 1 अंक, उदाहरण बताने पर 1 अंक, और परिभाषा बताने पर 1 अंक। इस तरह से इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसी तरीके से 3 अंक का है। फिर है 18वां प्रश्न, इसमें गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे गए उत्तरों को देना है। उसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक, जो आप अपने मन से इसमें कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। अनमोल क्या है, इसको ये आपको आएगा काय में से मिलेगा, इसमें से मिलेगा गद्यांश में से, क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं आता, ये कहीं और से आता है। सो इसके लिए अनमोल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर अनमोल है, आपको इसका उत्तर लिखना होता है। शुद्ध व असली शब्दों का विलोम शब्द बताइए, ठीक है, ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न, ऐसा ही है, 2 अंक 2 करना है आपको। प्रश्न नंबर 20वें में भी आपको दो कवियों, 2 लेखकों के बारे में 2 रचनाएं देनी है, उनका भाव पक्ष और कला पक्ष देना है, और साहित्य में उनका स्थान देना है। प्रश्न नंबर 21 में आपको एक गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, 4 अंक की है ये। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 22 में आपको, प्रश्न 22 में से आपको
विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र लिखना है, या फिर आप अपने प्रचारक महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दोनों ही 4 अंक के आते हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट आते हैं सबसे लास्ट प्रश्न पर, तो किसी भी विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखना है आपको। इसमें आपको 5 टॉपिक दिए जा रहे हैं और इसमें से आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। सो गाइस, इसी के साथ आपका पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आपको ये पेपर करने के लिए पूरे 3 घंटे का समय मिलता है। आप लोग एकदम शांत मन से पेपर कीजिए, बहुत ही आसानी से। अगर आप स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको आज इस पेपर सेट में बताए हैं आप वो भी करते हैं तो आप आराम से पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन हमें पासिंग मार्क्स नहीं लेने, सिर्फ हमें अच्छे से अच्छे रैंक हासिल करनी है, अच्छे से अच्छे ग्रेड हासिल करने हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, और आप पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप पढ़ाई में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। इस वीडियो की PDF लिंक के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, और इसे पढ़िए और खूब अच्छे से मार्क्स क्रिएट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।